हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी। तो सी में कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है वो आज हम सीखेंगे। तो व्हाट इज़ ए कंपाइलेशन? तो द कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाती है? कंपाइलेशन प्रोसेस। सोर्स कोड मीन्स जो हम कोड लिखते हैं वो क्या होता है? सोर्स कोड जो हम एडिटर पर लिखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो उसे हम कहते हैं मशीन कोड, जो बाइनरी फॉर्म में होता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो ये जो प्रोसेसिंग की जाती है किसके हेल्प से की जाती है? कंपाइलर की तरफ से। मतलब कंपाइलर जो होता है हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। द कंपाइलर चेक द सोर्स कोड फॉर सिंथेटिकल और स्ट्रक्चरल एरर, and if the source code is error free then it generate the object code। यदि हमारा जो सोर्स कोड है यदि वो एरर फ्री है और स्ट्रक्चरल एरर मतलब उसमें कोई सिंथेटिक एरर नहीं है, तो हमारा जो कंपाइलर होगा हमारे सोर्स कोड को कहाँ जनरेट करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में उसको जनरेट कर देता है। जैसे कि ये अभी हमारा क्या है, एक सोर्स कोड हमने लिखा हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन। ये पूरा क्या है? हमारा सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हमारा बाइनरी फॉर्म 0101, इसे कहते हैं हम मशीन कोड। मशीन कोड को ही हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो हमारा कंपाइलर जो होता है, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो हमारे सोर्स कोड को जो हमने जो लिखा है प्रोग्राम उसको बाइनरी फॉर्म में ऑब्जेक्ट कोड जिसे बोलते हैं मशीन कोड, जो कि कंप्यूटर समझता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीन कोड को ही समझता है, तो उसमें कन्वर्ट आया। और फिर इसकी 4 प्रोसेसिंग होती हैं, जैसे कि मैं चित्र समझाता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है? सोर्स कोड। सोर्स कोड सबसे पहले कहाँ जाता है? प्री प्रोसेसर के पास। जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है, हमारा सीपीयू जो होता है, प्रोसेसर होता है, वो सबसे पहले वो सोर्स कोड को क्या एक्सेप्ट करता है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करता है। एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर कंपाइलर होता है, वह कंपाइलर उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। एक तरह का ये मशीन कोड ही होता है असेंबली कोड। असेंबली कोड को दे दिया था असेंबलर। असेंबलर जो होता है, जो हमारा जो मशीन कोड है, सॉरी वो असेंबली कोड है, वो एक तरह का है हमारा मशीन कोड ही, बाइनरी फॉर्म। असेंबलर उसको असेंबल करता है एक राइट फॉर्मेट में। हमारा जो फॉर्मेट होगा, जो कि बाइनरी फॉर्म जो होती है उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको ऑब्जेक्ट कोड, जो हम मशीन कोड है उसी को ऑब्जेक्ट कोड ही बोलते हैं। तो जो कंपाइलर ने ऑलरेडी उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका है। तो जो असेंबली कोड है, उस असेंबली कोड को असेंबलर ने क्या किया? उसको असेंबल किया, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद उसको हमने एक ऑब्जेक्ट फॉर्म दिया, मतलब ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है। उसके बाद उसको हम लिंकर, लास्ट में जो होता है वो लिंकर होता है। लिंकर जो स्टेप होता है, ये 4 स्टेप होते हैं। लिंकर जो होता है हमारे उस ऑब्जेक्ट कोड में, यदि हमने कोई लाइब्रेरी यूज किया, जैसे कि हम सबसे पहले ही लाइब्रेरी यूज करते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। वो क्या है? एक लाइब्रेरी है, उसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस इनबिल्ट रहते हैं। तो जो इनपुट आउटपुट इनबिल्ट फंक्शन है वो लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी है यहाँ ये एरो के साथ से दिखाया गया है, ये इनको लिंक कर देता है उस लाइब्रेरीज के सारे फंक्शंस को। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, फाइल है, जितनी भी सारी होती हैं, तो लिंकर उसको लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब इस एग्जीक्यूटेबल कोड को हम रन करते हैं, रन करने के बाद हम अपना आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं बारी बारी से। जैसे कि प्री प्रोसेसर क्या होता है? द सोर्स कोड इज द कोड विच इज रिटन इन टेक्स्ट एडिटर। जो हम टेक्स्ट एडिटर पर लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है। एंड द सोर्स कोड फाइल इज गिवन एन एक्सटेंशन डॉट सी। जो हमारा जो सोर्स कोड होता है, फाइल जो होती है, हम डॉट सी एक्सटेंशन के साथ क्या करते हैं? उसको सेव करते हैं। जैसे हमारा कोई हेलो डॉट, हमारा हेलो नाम का कोई हमने उसका नाम रखा हमने, तो उसको डॉट सी लेंगे, हेलो डॉट सी। हेलो डॉट सी नाम कर हम क्या करेंगे? उस सोर्स कोड को सेव करते हैं अपने फाइल कंप्यूटर में। दिस सोर्स कोड इज फर्स्ट पास टू द प्री प्रोसेसर। तो ये सोर्स कोड जो होता है वो सबसे पहले किसके पास पास किया जाता है? प्री प्रोसेसर के पास, जो कि मैंने अभी आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया था। देन द प्री प्रोसेसर एक्सपेंड दिस कोड, इसको एक्सपेंड करता है। आफ्टर एक्सपेंडिंग द कोड, द एक्सपेंडेड कोड इज पास टू द कंपाइलर, और ये कंपाइलर को दे दिया जाता है। उसके बाद अब कंपाइलर क्या करता है कि द कोड विच इज एक्सपेंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास टू द कंपाइलर। जो कोड जो एक्सपेंड करने के बाद बाई प्री प्रोसेसर के द्वारा जो कंपाइलर को दिया गया है,
the compiler convert this code into assembly code, or we can say that the C compiler convert pre-processed code into assembly code। तो जैसे चित्र मैंने समझाया था वही। और उसके बाद जो है हमारा लिंकर, उसके बाद है हमारा असेंबलर। तो द असेंबलर कोड इज कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय यूजिंग द असेंबलर। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय असेंबलर इज द एज नेम सॉरी सेम एज द सोर्स फाइल। जो हमारी सोर्स फाइल होती है उसी के नाम के आधार पर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इज डॉस इन .obj। जो डॉस जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें यदि हमारे सिस्टम का जो है अगर वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए एक्सटेंशन क्रिएट करेगा .obj। एंड इन यूनिक्स, यदि यूनिक्स है तो जो हमारा एक्सटेंशन रहेगा जो क्रिएट करता है वो ओ करेगा .o। इफ़ द नेम ऑफ द सोर्स फाइल इज hello.c देन द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल वुड बी hello.obj। यदि हमने अपनी फाइल का नाम hello.c रखा है तो जो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट कोड में, तो उसने क्या बनाया फिर hello.obj। तो obj इसने क्या किया, एक्सटेंशन को चेंज कर दिया इसने। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट फाइल, जिससे हमें पता चलता है कि obj.obj क्या है, एक ऑब्जेक्ट फाइल, एक मशीन लैंग्वेज जो मशीन कोड है बाइनरी फॉर्म में होता है, तो उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट होने के बाद लिंकर जो होता है हमारा, लिंकर का सिर्फ काम है कि वहाँ हमारी लाइब्रेरीज को अटैच करना, उसके बाद उसका कोई काम नहीं। उसके बाद वो उसको अटैच करने के बाद एक एग्जीक्यूटिव कोड में चला जाता है, जैसे मैंने अभी चित्र फिगर में बताया था आपको। और उसके बाद हम उस एग्जीक्यूटिव कोड जो है उसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं और अपना आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।